Good morning, students. Welcome to our chemistry class. We started our chapter number first, matter in our surrounding. We know that matter made up of three states: solids, liquid, and gases. In our previous lecture, we have studied about matter and how matter is made up of very small particles. Today, we know that the matter has three states: solid, liquid, and gas. We will discuss today about solid state. Students carefully looked at how particles are arranged in solid state. Carefully देखिए solid state में particles कैसे arranged हैं. You see that the particles are arranged in very closely or very closed manner. So it means that there are strong forces of attraction between the particles. So we know that how particles arranged very closely. So there are postulates of solid state through which we can know about solid state matter. First, solids are rigid and incompressible. You see that solids में क्या है, particles जो बहुत closely arranged हैं. बहुत closely arranged है, it means इनके बीच में जो vacant spaces हैं वो क्या हैं, बहुत कम है, वेरी लो. तो बहुत कम वेकेंट स्पेसेस हैं. इसका मतलब ये है कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. लेकिन आपको पता है जैसे स्पॉन्ज होती है, कॉटन होती है, ठीक है, दे आर कंप्रेस्ड. तो वाई? बिकॉज देर आर सम एम्प्टी स्पेसेस. वहाँ पे क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है स्पॉन्ज में. तो ईजिली उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, तो इसलिए उसको प्रेस कर सकते हैं. सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स की क्या है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. क्यों? बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत अधिक होती हैं. इसलिए क्या होती है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जैसे आप देख रहे हो ये पेन जो है वो सॉलिड है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है और इसका वॉल्यूम भी होगा अगर हम इसको वे करेंगे तो. थर्ड है हाई डेंसिटी. सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसकी वजह लिक्विड और गैसेस से, बिकॉज वही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. फोर्थ पोस्टुलेट है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं तो इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होगी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी. तो इसका मतलब कि जो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं. वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. डिफ्यूजन हमें पता है, डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. तो सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स पहले ही बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो क्या होगा, लगभग 0 होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल. रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है. आगे आए मेल्टिंग पॉइंट्स. तो इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होंगे. तो ये था हमारे सॉलिड स्टेट्स के बारे में. अब हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसके बारे में, जब हमें प्रूव करने को आएगा कि प्रूव डैट इट इज़ ए सॉलिड, तो इनमें से आपने उसका आंसर देना है. जैसे आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन यू से डैट अ वुडन टेबल इज सॉलिड. कि आप कैसे कहोगे कि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड होता है. तो आपने क्या बताना है, वुडन सॉलिड टेबल जो है, आपने इनमें से 1 और 2 पोस्टुलेट्स के बारे में बताओगे तो वो आपका आंसर होगा. वुडन टेबल इज सॉलिड बिकॉज इट इज़ रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. क्योंकि वो रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है. और दूसरी बात बता सकते हो, इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. तो आप ये 2 पोस्टुलेट्स इसकी बता दोगे तो वो इसका आंसर होगा कि ये सॉलिड है. दूसरी आप टेबल का पूछ सकते हो, चेयर का भी बोल सकते हैं वो, ठीक है.
बॉटल का बोल सकते हैं। तो आपने यही आंसर बताना है, इसकी 2 पोस्टुलेट्स प्रूव कर देनी है, तो वो आपका आंसर होगा कि ये सॉलिड है। वैसे ठीक है, तो वैसे ही आप लिक्विड स्टेट के बारे में क्वेश्चन आता है और गैसीय स्टेट में के बारे में आता है। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।